Good morning students. Today we will learn our new chapter, that living things and non-living things, chapter number 6. Right? जब भी आप whenever you wake up and ready for your school, what you have seen around you, right? You can see that small puppies, right? Plants, then water bottle, books, chair, bed, right? And then bus, right? So there are different type of things you can see during when you come school, right? So have you wondered that some things are living and some things are non-living? Some characteristics like book, pen, pencil, they are non-living thing because they are as it is. अब अगर हम हमारी बात करें, बिकॉज वी आर लिविंग बींग्स, राइट? तो हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं तो हम वॉक भी करते हैं, हमारी मूवमेंट दिखती है, राइट? फिर आप अपने छोटे भाई बहन हो या फिर बड़े भाई बहन हो, आपने देखा होगा तो वो ग्रोइंग करते जाते हैं कंटिन्यूसली, राइट? तो छोटे से अगर यंगर ब्रदर सिस्टर है तो आप देखना, छोटे इतने से पहले आप गोद में उठा सकते हो, इतने से होते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं, फिर वो स्कूल गोइंग हो जाते हैं, राइट? तो वो ग्रोथ भी दिखाता है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर दैट आइडेंटिफाई द थिंग्स लिविंग और नॉन लिविंग. In this chapter we will learn about the different characteristics of the living things. हमारी जो living things हैं उसके हम different characteristics इसमें सीखेंगे, right? So pen, pencil, book, bench, table, chair, curtain, bed, cupboard, all these are non-living things because जब तक हम उसको उठा के इधर से उधर नहीं रखेंगे तब तक वो एज इट इज़ ही रहने वाली है, ठीक है? दूसरी चीज़, वो ग्रो नहीं होती है. एक भाई इतनी सी पेंसिल थी, कल को इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, ऐसा तो होता नहीं है. सो अब हम, ये तो हुआ इंट्रोडक्शन, अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स. अंडरस्टैंड बेटा? नाउ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. जब आप सो के जागते हो तो आप हंग्री फील करते हो ना, भूख लगती है, तो व्हाट यू take? You take food in a sense. In the first 3 meals we take, that is breakfast, lunch and dinner, right? So different food items we take. So हमारी जो हंगर है, हमारी जो भूख है वो सेटिस्फाइड होगी. लेकिन ये एक और चीज़ भी करती है, ऑलरेडी दे गिव अस न्यूट्रिएंट्स, सो वी कैन ग्रो मोर एंड मोर. अंडरस्टैंड? सो वी नीड फूड. अभी आप देखोगे छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को आप देखो, मम्मा थोड़ी देर में क्या करवाती है, कभी दूध पिलाएगी, कभी बनाना मैश करके देंगे, कभी सेरेलैक जैसी कोई भी फूड आइटम है वो फिर देंगे, फिर थोड़े से चावल बॉईल किए हुए देंगे. आप देखो थोड़े इंटरवल में आप यंगर बेबी जो होगा, जो छोटा बेबी होगा उसको देंगे. लेकिन आप अपनी ही बात कर लो तो आप तो उनको देख रहे हो ना, छोटे हो इसलिए आप देख रहे हो कि हाँ इनको फूड एंड वाटर चाहिए, लेकिन आपको खुद को भी चाहिए, दैट यू फील, राइट? आप देखना, आपकी जो LKG HKG वाली जो फोटोग्राफ्स होगी उसमें और इसमें कितना बड़ा अंतर हो जाएगा, कितना डिफरेंस होगा, वास्ट डिफरेंस, बिकॉज यू आर देन स्मॉलर साइज एंड जस्ट नाउ यू आर बिगर देन LKG एंड UKG. यस. सो ये होता कैसे कि हमने फूड और वाटर जो है हमें क्या देता है, न्यूट्रिएंट देता है, प्लस फूड से हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं, वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, डिजीज़ को के सामने लड़ने से हेल्प करते हैं. एंड जो वाटर है, हमारी जो बॉडी है बेटा वो 70% तो वाटर की बनी होती है ना? तो ऑल द फंक्शंस, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं, ये सारे जो सिस्टम्स हैं वो पानी से स्मूथली चलता है. सो वी नीड वाटर ऑल्सो. अब ये तो हो गई हमारी बात, राइट? कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें चाहिए. बट यू कैन सी दैट फिश है,
फिर डॉग है, डॉग को भी खाना चाहिए, आप देखो डॉग को खाना देते हो ना। और फिश जो है तो फिश को भी खाना चाहिए, वो भी खाना खाती है, छोटी फिश को है, या फिर कोई भी स्मॉल क्रिएचर्स है जो एक्वेटिक है तो वो उस तरह से खाती है। दूसरी, आप सोचो कि प्लांट्स थोड़ी खाना खाते हैं, यस प्लांट्स खाना बनाते हैं, तो वो अपना एनर्जी खुद क्रिएट करते हैं। ओनली द प्लांट्स आर द थिंग्स विच कैन मेक देयर ओन फूड ऑन द अर्थ। पूरे अर्थ में सिर्फ प्लांट ही ऐसे लिविंग थिंग्स है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ड्यू टू sunlight, in the presence of the sunlight, carbon dioxide, water, they make their own food, right? आगे हम डिटेल में उसके बारे में हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे बेटा। देन एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, देन वी ऑल्सो नीड फूड। सो इन शॉर्ट ऑल द लिविंग बींग्स नीड फूड टू ग्रो, राइट? सो ये तो वन कैरेक्टर हो गया कि फूड और वाटर सभी को चाहिए। नाउ सेकेंड, थिंग्स, लिविंग थिंग्स मूव। अभी आप मुझे भी देख सकते हो, मैं इधर से उधर मूव कर सकती हूँ। आप अपने आप को देखो, आप कितना खेल कूद करते हो, कितना भागम दौड़ी करते हो, घर में भी, स्कूल में भी, राइट? तो यू कैन मूव। बट आप सोचोगे कि भाई चलो ह्यूमन बीइंग तो समझ में आता है, तो डॉगीज़ देख लो, एलिफेंट देख लो, सारे एनिमल्स देख लो, दे कैन ऑल्सो मूव। एक्वेटिक एनिमल में अगर फिश को देखा जाए देन इट ऑल्सो कैन मूव, है ना? देन बटरफ्लाई ऑल्सो मूव। अब आप सोचोगे कि व्हाट अबाउट द प्लांट्स, प्लांट्स कहाँ मूव करते हैं? हाँ, वो एंकर कर देते हैं उनके रूट्स को सॉइल के साथ, बट आप देखो उसकी टहनियाँ जो है वो लहराती रहेगी, कुछ पत्ते गिरते रहेंगे, पत्ते हिलते रहेंगे। सो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट दे कैन शो। सो अंडरस्टैंड, टू कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड फूड एंड वाटर, देन लिविंग थिंग्स कैन मूव। अंडरस्टैंड बेटा, समझ में आया? नाउ आवर थर्ड, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। यस, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्रीथ करते हैं। आप अपने नोज़ी के सामने अपना हाथ रखो और फील करो, तो आपको फील होगा कि थोड़ा सा ऐसे गीला गीला महसूस करेगा, और आप यू कैन फील दैट समथिंग गो इनसाइड, एयर गो इनसाइड एंड आउटसाइड। दिस इज कॉल्ड द ब्रीदिंग, राइट? इन ह्यूमन बीइंग वी कैन आइडेंटिफाई ब्रीदिंग इज अ वेरी नॉर्मल वे, कि लाइक वी कैन सी दैट ब्रीदिंग हो रही है तो हमारी चेस्ट पार्ट भी थोड़ी सी ऊपर होगी, फिर डाउन होगी, इस तरह से। और दूसरा, नोज़ी के साथ में आप देख लो, हाथ रख के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रीदिंग हो रही है। व्हाट अबाउट द इंसेक्ट्स? तो इंसेक्ट्स में क्या है ना बेटा, छोटे छोटे एयर होल्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? एयर होल्स बने होते हैं। उनकी जो बॉडी होती है उनके नीचे की साइड और ऊपर की साइड एयर होल्स बने होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसके थ्रू एयर ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ओनली द प्लांट्स आर द लिविंग थिंग्स दैट कैन टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑक्सीजन। प्लांट्स टेक CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑक्सीजन। Only the plant are the living things that take carbon dioxide and give oxygen. Any other plant, animals or living beings take oxygen and give carbon dioxide. समझ आया? अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि ह्यूमन बीइंग जो है वो ब्रीदिंग करता है। आपने काऊ, डॉग, उनको भी देखा होगा ब्रीदिंग करते हुए, ऐसे करते हैं ना, तो वो इस तरह से आप देखो, कुत्ता जो होगा, अगर डॉगी जो होगा तो टंग बाहर निकाल के कुछ मतलब ज़्यादा सांस लेता है, ज़्यादा भागता है तब। लेकिन वैसे भी वो, आप उसके नॉस्ट्रिल्स भी देख सकते हैं, अपने नॉस्ट्रिल्स भी देख सकते हैं, तो काऊ के भी देख सकते हैं, तो डिफरेंट एनिमल्स के भी हम देख सकते हैं। इंसेक्ट्स का मैंने आपको बता दिया। नाउ व्हाट अबाउट द एक्वेटिक एनिमल? तो एक्वेटिक एनिमल में जैसे फ़िश है, फ़िश में आप गिल्स, फ़िश का जो ब्रीदिंग ऑर्गन है वो क्या है? गिल्स है। क्या है बेटा? गिल्स है। तो थ्रू गिल्स
इट टेक ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि वो एक्वेटिक है, पानी के अंदर डिजॉल्व हुआ ऑक्सीजन लेंगे वो लोग। तो टेक ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अंडरस्टैंड बेटा? नाउ आपको ये प्लांट्स के बारे में आपको कैसे पता चलेगा कि ये ब्रीदिंग करते हैं या नहीं करते हैं? आप देखना, लीव्स होते हैं ना, उसके पत्ते, प्लांट्स के जो लीव्स हैं, green leaves of the plants you can see, and you can see by the magnifying glass, जो बिल्लोरी कांच जिसे बोलते हैं आप, ऐसे ऐसे होता है ना जो छोटे से बड़ा दिखाता है, you can take these and you can see the small holes which can take carbon dioxide and give oxygen, and that way they can respire or breathe। उस तरह से वो क्या करेंगे? ब्रीदिंग करेंगे। तो ये जो छोटे छोटे स्मॉल हैं होल हैं उसको क्या कहते हैं? स्टोमाटा। आगे उसका हम हायर स्टैंडर्ड में और आगे उसको हम पढ़ाई करेंगे उसके बारे में कि इट्स वेरी नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड अदर थिंग ऑल्सो। हाँ, सो जस्ट नाउ ये जो छोटे छोटे होल्स हैं, अभी मैं आपको दिखाऊं कि इस तरह से ये एक होल होता है ना बेटा, तो वो इस तरह से होता है, फिर ये गार्ड सेल बने हुए होते हैं, इट इज़ स्टोमाटा, राइट। तो आगे हम हायर स्टैंडर्ड में इसका डिटेल में स्टडी करेंगे। सो दिस वे वी कैन से दैट दिस लिविंग थिंग्स आर ब्रीथ। बहुत डिफरेंट वे में हमने ब्रीदिंग सीखा। समझ में आ गया बेटा? नाउ द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम अपने यंगर सिस्टर ब्रदर सिस्टर को देखते हैं तो वो छोटे से बड़े होते जा रहे हैं ड्यू टू द फूड एंड केयर, राइट। सो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पपीज़ भी होते हैं तो वो भी ग्रो होते हैं, डॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं आगे जाके। छोटे छोटे काफ होते हैं तो वो काव में और ऑक्स में चेंज हो जाते हैं। अभी प्लांट्स में भी आपने देखा होगा कि छोटा सा प्लांट होगा तो वो सैपलिंग जैसा होगा, राइट। इस तरह से छोटा सा सैपलिंग होगा पहले तो, देन वो बड़ा बनेगा, फिर आगे जाके बड़ा सा एक प्लांट बनेगा, राइट। और वो प्लांट फिर आगे जाके ट्री भी बन जाएगा। अंडरस्टैंड बेटा? सो दिस इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग्स। हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स वी जस्ट लर्न? दे कैन नीड फूड एंड वाटर, they can move, they can breathe and they grow, right beta? The next living characteristics we will explain in new video. Thank you for this video.